नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है अपने इस YouTube परिवार रंजन क्लासेस ऑफिशियल पर। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने पिछले वीडियो में कई सारे टॉपिक्स लेकर के कवर किए थे, लेकिन आपसे हम थोड़ा क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि कुछ व्यस्तता के कारण हमारे वीडियोस लगातार नहीं आ पा रहे हैं। कुछ हम इम्पॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं। जैसे ही वो इम्पॉर्टेंट वर्क हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हम लगातार कंटिन्यू वीडियो लेके आते रहेंगे और आपके जीवन में जो शिक्षा का आपका जो लेवल है उसको भी हम उच्च करते रहेंगे। ठीक है। और आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर के हम आज कंटिन्यू करेंगे और उस टॉपिक का नाम है आपका जो है सल्यूशन। उस टॉपिक का नाम है सल्यूशन। ठीक है। इसे हम लोग हिंदी में विलयन भी कहते हैं। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, सल्यूशन कहते हैं। चलिए, लेकिन सल्यूशन को बताने से पहले आपको थोड़ा सा हम पीछे लेके जाएंगे, बेस में लेके जाएंगे, जिससे आपको ये जानकारी हो जाए कि ये विलयन आपका आया कहाँ से है। ठीक है। अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखेंगे तो हमने वहाँ पर एक चैप्टर पढ़ाया था पदार्थ। ठीक है, एक चैप्टर था हमारा पदार्थ। आपको आई होप आपने देखा होगा, याद होगा। पदार्थ को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, एक था उसको फिजिकल बेस पर और एक था आपका केमिकल बेस पर। एक आपका फिजिकल बेस पर था, एक और क्या था? केमिकल बेस पर था। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपने केमिकल को ध्यान दिए होंगे तो केमिकल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक आप था आपका प्योर सब्सटेंस थे, प्योर सब्सटेंस था, और दूसरा आपका था आपका मिक्सचर था। ठीक है भाई, ये जो मिक्सचर है ना आपका, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है? प्योर सब्सटेंस में जब भी कोई पदार्थ बनाएंगे तो ये एक फिक्स रेशियो बनाएंगे। जो भी हम दो या दो से अधिक पदार्थ लेंगे उसमें हम उसको मिक्स करेंगे तो फिक्स रेशियो के साथ मिक्स करेंगे। लेकिन मिक्सचर में ये रेशियो फिक्स नहीं होता। ये रेशियो आपका जो है फिक्स नहीं रहता। रेशियो फिक्स नहीं रहता। ठीक है, ये रेशियो फिक्स नहीं रहता। अब आपको बताना चाहेंगे इसी मिक्सचर का पार्ट है सॉल्यूशन। लेकिन आपको बताना चाहेंगे मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं। मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, मिक्सचर का ही दो पार्ट है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस में क्या होता है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में भाई ये डिफरेंस है कि जब भी हम कोई दो पदार्थ आपस में मिलाएं, जब भी हम कोई दो सब्सटेंस आपस में मिक्स करें तो उसमें से एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में ऐसे मिले, ऐसे उसमें मिक्स हो जाए कि वो पूरी तरह से उसमें विलीन हो जाए। ठीक है, मीन्स दोनों क्या हो जाए? एक ही अवस्था में हो जाएं। अगर दोनों की अवस्थाएं अलग अलग हैं, दोनों की अवस्थाएं एक ही हो जाएंगी तो उन्हें कहेंगे हम होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस कहेंगे जब हम दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाएं और मिलाने के बाद उसमें वो दोनों आपस में पूरी तरह से ना घुलें, ठीक है, पार्शियली रूप से घुलें और आपस में विलीन ना हो तो उन्हें हम कहेंगे हेट्रोजीनियस। अब कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे होमो में हमारा आपका साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। जब हम साल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वाटर आपका है लिक्विड, साल्ट है आपका सॉलिड। दोनों के स्टेट अलग अलग हैं, लेकिन जैसे ही इनको मिक्स करेंगे तो साल्ट जो होगा आपका वाटर में पूरी तरह से क्या हो जाएगा? पूरी तरह से उसमें घुल जाएगा, विलीन हो जाएगा। ठीक है, जब उनकी अवस्थाएं सेम हो जाएं तो ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं होमोजीनियस मिश्रण कहते हैं, और हिंदी में इसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। हिंदी में इसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं और हेट्रो को हम विषमांगी कहते हैं। ठीक है, विषमांगी कहते हैं। क्लियर? चलिए, हेट्रो में जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, सैंड प्लस वाटर। ठीक है, सैंड आपका रेत और वाटर, इनको जब घुलेंगे तो सैंड उसमें पूरी तरह से घुलेगा नहीं, वो जाके नीचे तली में बैठ जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे पदार्थ को हम विषमांगी कहते हैं। ठीक है, और इसी समांगी का ही पार्ट होता है सॉल्यूशन, जो हमने आज आपको चैप्टर में पढ़ाया है।
तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी थी। पदार्थ को हमने डिवाइड किया फिजिकल और केमिकल में, फिर केमिकल को डिवाइड किया प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में, फिर मिक्सचर को दो पार्ट डिवाइड किए, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस का पार्ट है सोल्यूशन। ओके, अब आते हैं किस पर, सोल्यूशन पर। ठीक है, क्या होता है सोल्यूशन? आपका चैप्टर जो है, जब जिसको आज हम लेने वाले हैं, टॉपिक छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, ये है सोल्यूशन विलयन। अब क्वेश्चन उठता है कि सोल्यूशन है क्या? सोल्यूशन एक आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर का ही पार्ट है। सोल्यूशन आपका होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें 2 आर मोर सब्सटेंस होते हैं। इसमें 2 आर मोर सब्सटेंस में हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस लेते हैं। ठीक है, तो होमोजेनियस सोल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है और वो उस मिक्सचर में 2 आर मोर सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, और ये सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस हो सकता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया विलयन। क्लियर? तो हम अपने आसपास जो कुछ भी हम देखते हैं वो भी कोई ना कोई क्या होगा, विलयन ही होगा। ठीक है, अगर वो पूरी तरह से घुल जा रहा है तो वो होमोजेनियस है, नहीं घुला तो होमोजेनियस नहीं है। ठीक, अब आते हैं इनके टाइप्स पर कि विलयन के टाइप्स कितने होते हैं। विलयन के जो है आपके कुल टोटल जो है 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, विलयन के कितने होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला इनका जो टाइप्स देखेंगे वो है बेस्ड ऑन स्टेट। सेकंड आपका होता है बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। आपका थर्ड होता है, आपका जो है, एक हो गया बेस्ड ऑन स्टेट, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी और बेस्ड ऑन आपका सल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है। यही तीन ही टाइप्स होते हैं। ठीक, चलिए अब इनको हम एक एक करके बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि इनको बताने से पहले आपको हमें कुछ टॉपिक्स हैं उसको भी हमको क्लियर करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ आपको आएगी समझ में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठता है आपका, वो जो मेन टॉपिक है, जो आपका इसकी मेन आपका ये मेन आधार है, उसको जानना जरूरी है सोल्यूशन का। तो वो आधार है आपका सल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, आपका इसे कहते हैं विलेय, इसे विलेय कहते हैं और इसे विलायक कहते हैं। ठीक है, इसे हम विलेय कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो सल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, क्वेश्चन होता है। ये दोनों क्लियर हो जाएंगे तो आपके इनके टाइप्स भी क्या होंगे, अच्छे से आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक, अब आते हैं सल्यूट क्या है। अगर हमने बताया था सोल्यूशन क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, मीन्स 2 आर मोर सब्सटेंस विथ होमोजेनियस मिक्सचर, उसी को क्या कहेंगे, हम सोल्यूशन कहेंगे। जब सोल्यूशन में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले हैं तो उस सोल्यूशन से आप क्वेश्चन कीजिए, कि किसको, आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा किसको, और इसमें उससे क्वेश्चन करेंगे किसमें। ठीक है, क्लियर? तो किसको और किसमें, तो क्वेश्चन उठता है, मैं पूछूं आपसे कि आपका एक साल्ट प्लस वाटर को घोला तो बना क्या, बना आपका साल्ट सोल्यूशन। क्या बना, साल्ट सोल्यूशन। अब मैं पूछूं साल्ट सोल्यूशन में हमने किसको घोला है, जब साल्ट सोल्यूशन में किसको घोला है ये क्वेश्चन किया हमने उससे,
उस सोल्यूशन से, तो आंसर आया क्या, आंसर आया आपका साल्ट। आंसर क्या आया आपका साल्ट। तो ये साल्ट क्या है, साल्ट आपका सल्यूट है। फिर क्वेश्चन करेंगे किसमें घोला, किसमें हमने इसको डिजॉल्व किया, तो बोलेंगे आंसर आएगा हमारा वाटर। तो ये वाटर क्या है, वाटर आपका हो जाएगा विलायक हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। मतलब कहने का ये अर्थ है कि जिस पदार्थ को हम डिजॉल्व करते हैं, घोलते हैं किसी भी चीज़ में, तो उसे कहते हैं सल्यूट कहते हैं। और जिस सब्सटेंस में, वो सब्सटेंस जिसमें कोई चीज़ घुलता है, ठीक है, जिसमें घुलते हैं उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। क्लियर। आई होप आपको सल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में जानकारी हो गई होगी। अब हम आते हैं इनके टाइप्स पर, ठीक है। चलिए, हमने कहा कि आपका ये जो इनके स्टेट के अकॉर्डिंग देखेंगे, इनके स्टेट के अकॉर्डिंग, तो ये भाई ये 9 टाइप्स के होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे आपका स्टेट में एक होगा आपका सॉलिड एक लिक्विड, तो हम सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन, सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, सॉलिड सॉलिड और गैस सोल्यूशन। तीनों में एक बार पूरा तीनों देंगे सॉलिड और सॉलिड, बस एक तरफ देंगे सॉलिड, एक तरफ क्या करेंगे, चेंज करते चले जाएंगे, ठीक है, सॉलिड सोल्यूशन। ठीक, इसे आप कह सकते हैं ये आपका सल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, ये आपका सल्यूट है, क्या आपका सॉल्वेंट है। मीन्स यहाँ सल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट क्या है आपका, ये तीनों अलग अलग हैं। क्लियर। फिर आते हैं लिक्विड पर, लिक्विड सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन और लिक्विड गैस सोल्यूशन, लिक्विड गैस सोल्यूशन। आते हैं गैस, गैस सॉलिड सोल्यूशन, गैस लिक्विड सोल्यूशन और गैस गैस सोल्यूशन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनके स्टेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये कुल 9 टाइप्स के पाए जाते हैं, ठीक है, 9 टाइप्स के होते हैं आपके सोल्यूशन। क्लियर। अब आते हैं सेकेंड पे, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये होते हैं आपके क्या, 2 टाइप्स के, ठीक है। आपका एक होता है आपका डाइल्यूट डाइल्यूट सोल्यूशन और दूसरा होता है आपका कंसंट्रेट सोल्यूशन, ठीक है। एक होता है आपका डाइल्यूट सोल्यूशन, एक होता है आपका कंसंट्रेट सोल्यूशन, ठीक है। और अब सल्यूट और सॉल्वेंट के कारण देखेंगे तो इसमें से होता है, एक होता है सैचुरेटेड सैचुरेटेड सोल्यूशन, दूसरा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, और इसमें एक और होता है तीसरा, वो होता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सोल्यूशन को इतने पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला इनके स्टेट के अकॉर्डिंग ये 9 टाइप्स के होंगे, सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कारण देखेंगे तो ये सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं। तो इस प्रकार से हम सोल्यूशन के इतने टाइप देखते हैं। अब हम इसमें एक एक करके सबका हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अगर हम इनके स्टेट के अकॉर्डिंग चेक करें तो हमने कहा एक को मानिए सल्यूट, एक को मानिए सॉल्वेंट, मतलब कि जिसमें घोलते हैं ये सब हैं, जिसको घोलते हैं ये हैं। अगर हम सॉलिड को सॉलिड में घोलें, ठीक है, सॉलिड में अगर हम सॉलिड को घोलते हैं, ठीक है, मिलाते हैं होमोजीनियस फॉर्म में, तो वो होता है सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन। जैसे आपने एलॉय जानते होंगे, मिश्र धातु जानते होंगे, ठीक है। जैसे आपके घरों में जो बर्तन यूज होते हैं, यूटेंसिल यूज होती है, उसको अगर आप देखेंगे तो वो प्योर किसी एक ही मेटल का नहीं बना है,
उसमें कई मेटल्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। उसमें आपका आयरन होगा, एल्युमिनियम होगा, कॉपर होगा, इन सब के मिक्सचर से ही आपका घर का जो बर्तन है आपका वो बनते हैं। ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन कह सकते हैं। फिर आता है सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। मीन्स यहाँ पर लिक्विड में क्या करना है, हमको भरना है सॉलिड। लिक्विड में क्या करना है, हमको सॉलिड इसमें घोलना है। तो लिक्विड में सॉलिड घोलें तो आपने देखा होगा जो जेली होती है, जेली, उसमें अगर आप देखेंगे तो वहाँ लिक्विड में क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, सॉलिड पाया जाता है। जो आपका जेली होता है जिसको हम लोग कभी कभी कोलाइड सोल्यूशन भी कहते हैं, उस कोलाइड सोल्यूशन को ना तो वो कम्प्लीटली सॉलिड होता है ना ही कम्प्लीटली लिक्विड होता है, वो बीच का पार्ट होता है, तो वो इसमें आएगा। ठीक है, अतः सॉलिड गैस क्या होता है। अब आपको पता है जो एयर हैं, हवाएं हैं, जो हमारे पर्यावरण में जो एयर्स पाई जाती हैं, उस एयर्स में डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं, धूल के कण पाए जाते हैं। तो जो एयर हो गई वो गैस हो गया, जो डस्ट पार्टिकल हो गया वो क्या हो गया, सॉलिड। तो ये सॉलिड गैस का सोल्यूशन बन जाएगा। ओके, उसके बाद आते हैं लिक्विड सॉलिड। ठीक है, अब सॉलिड में क्या होगा, आपको इसमें लिक्विड डालना होगा। तो इसमें भी जेली वाला एग्जांपल ले सकते हैं। लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन तो आप जानते हो मिल्क और वाटर का सोल्यूशन आप ले लीजिए तो हो जाएगा लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड गैस सोल्यूशन, आपको पता है कि आपके एयर में जब ठंड के मौसम में, ठीक है, जब मौसम ठंडा रहता है, कोल्ड रहता है, तो क्या होता है, उसमें जो है एयर में आपके कुछ वाटर पार्टिकल पाए जाते हैं। ठीक है, और इस वाटर पार्टिकल को हम जब उसमें एयर में देखेंगे तो उसको हम एक नाम देते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, नमी होती है। तो वो भी जो नमी हमारे हवा में पाई जाती है वो आपका लिक्विड गैस का टाइप से। ठीक है, तो गैस सॉलिड। अब यहाँ पर गैस सॉलिड में हम वो एग्जांपल लेंगे जैसे जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक होती है, ठीक है, आपको जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं, वहाँ पर क्या होती है, गैस लिक्विड होता है, क्योंकि वहाँ लिक्विड में गैस को हाई प्रेशर के साथ उसमें क्या करते हैं, उसमें डिजॉल्व करते हैं गैस को, तो उसे हम गैस लिक्विड लेते हैं। और गैस में आपको जानकारी होनी चाहिए कि हवाएं जो हैं आपके एयर हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं, इसलिए हम गैस सोल्यूशन रखेंगे। इस प्रकार से आपके जितने भी आपके अपने आसपास देखते हैं वो सोल्यूशन के कहीं ना कहीं क्या होते हैं, कोई ना कोई टाइप्स होते हैं। बातें हैं सॉल्बिलिटी के अकॉर्डिंग, क्या है सल्यूट, डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेट सोल्यूशन। क्या होता है, बहुत ईजी है। इसमें क्या होता है आपका डाइल्यूट में हमने आपको बताया सॉल्वेंट क्या है, सल्यूट क्या है। तो डाइल्यूट में जो सल्यूट की मात्रा होती है, डाइल्यूट सोल्यूशन में सल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी है और सॉल्वेंट की मात्रा क्या होती है, बहुत ही कम होती है। मीन्स जिसको घोलते हैं उसकी मात्रा कम रहेगी, जिसमें घोलते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा होगी। जैसे अगर हम एक ग्लास वाटर लें और उसमें 1 स्पून हम साल्ट या शुगर उसमें मिक्स कर दें तो उस समय जो बनेगा सोल्यूशन वो बनेगा हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है और नमक की मात्रा कम है। मीन्स सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है और सल्यूट की मात्रा कम होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम डाइल्यूट सोल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं कंसंट्रेट में, तो इसी का जस्ट अपोजिट वो क्या होगा, ये हो जाता है आपका है, इसमें आपका सल्यूट की मात्रा कम हो जाती है और सॉल्वेंट की मात्रा क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसे कहते हैं क्या, कंसंट्रेट सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप कभी जो आपके स्वीट्स होती हैं, मिठाइयाँ होती हैं, तो मिठाइयों में देखेंगे तो वहाँ पर जो उसकी रस्सी टाइप की होती है नहीं, सीढ़ी इसको हम लोग कहते हैं, तो उसमें देखेंगे तो आपका वहाँ पर जिसको घोलते हैं, ठीक है, सॉरी एक चीज़ गलती हो गई इसमें, यहाँ पर बेटा इसमें होगा, यहाँ सॉल्वेंट मात्रा ज़्यादा होगी, यहाँ सल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी। ठीक है, आपका अपोजिट हो गया था। ठीक है, सॉल्वेंट मात्रा ज़्यादा होगी तो यहाँ क्या होगा, जिसको घोलते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी और जिसमें घोलते हैं उसकी मात्रा कम रहेगी। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये कंसंट्रेट सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जगह नहीं है तो हम इसको भी तीनों क्या कहते हैं रफ करके तब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड आता है बेस्ड ऑन सल्यूट एंड सॉल्वेंट।
सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के रिगार्डिंग हमने कहा ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और तीसरा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, चलिए क्या होता है इसको देखते हैं। पहला आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, इसे हम हिंदी में संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या होता है अब इसको थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए हम एक ग्लास लेते हैं, ठीक है, ये कोई आपका बॉट है, ठीक है, यहाँ पर इसमें हम वाटर फिल कर देते हैं। ठीक है, वाटर क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। ये आपका जो वाटर है, आपको जो हमने वाटर फिल किया, इस वाटर की एक कैपेसिटी होती है। जितना आपने पानी लिया है उस पानी की, उस वाटर की एक अपनी कैपेसिटी होती है कि किसी भी पदार्थ को अपने अंदर कितना घोल सके वो, किसी पदार्थ को अपने अंदर कितना घोल सके, तो इसकी भी क्या होगी, एक कैपेसिटी होगी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं कि इतने वाटर में हम केवल 5 स्पून साल्ट ही क्या करते हैं, हम डिजॉल्व कर सकते हैं। 5 स्पून साल्ट ही हम डिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस वाटर में हम 5 स्पून साल्ट क्या करेंगे, हम डिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मीन्स ये हुआ कि इस वाटर की जो कैपेसिटी है अपने अंदर पदार्थ को घोलने की, वो कितनी है, 5 स्पून। ठीक है, जब ये वाटर में 5 स्पून पूरी तरह से घुल गया, ठीक है, घुल गया है। अब बताइए आप, जब इसकी कैपेसिटी 5 ही चम्मच की थी और वो पूरा हमने घोल दिया है, क्या हम बाहर से कोई चीज़ घोल सकते हैं, अब नहीं घोल सकते। तो जब हम बाहर से कोई दोबारा या और वो सॉल्वेंट सॉल्यूट ना घोल पाए, तो उस समय का जो सॉल्यूशन बना उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, संतृप्त विलयन मीन्स हम ऐसे बोलेंगे कि संतृप्त विलयन उसे कहते हैं जिसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पर, सामान्य ताप पर हम और विलेय पदार्थ न घोल पाएं, तो उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। ठीक है, ये वाटर की कैपेसिटी थी, इसमें घुल गया है, तो इसको नहीं घोल पाएंगे और दोबारा और कोई चीज़ नहीं घोल पाएंगे, तो इसे कहते हैं संतृप्त विलयन। इसी का अपोजिट आ जाइए, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स असंतृप्त विलयन, इसे कहते हैं असंतृप्त विलयन कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। ये क्या होता है, अब यहाँ पर मान लीजिए हम इस वाटर की कैपेसिटी 5 थी, हमने यहाँ पर केवल 4 ही डाले हैं। हम मान लीजिए इस वाटर की कैपेसिटी आपकी 5 स्पून की थी, हमने केवल 4 स्पून ही डाला है। अभी इसमें 1 स्पून और आ सकता है ना। मतलब कहने का मीन्स ये है कि जब जितनी लिमिट हो उस वाटर की, अगर उससे कम है, कम घोला गया है, उसमें मतलब अभी और हम घोल सकते हैं पदार्थ को, तो और घोल सकते हैं, तो उस समय का जो सोल्यूशन बनेगा उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, असंतृप्त विलयन मीन्स असंतृप्त विलयन उसे कहते हैं जिसमें सामान्य ताप पर हम और विलेय पदार्थ को घोल पाएं, उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन कहते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं किस पर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे। ये क्या होता है, जो आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ये होता है जैसे हमने कहा संतृप्त विलयन है, ये संतृप्त विलयन का ही पार्ट है। ये हमने एक पार्ट लिया, यहाँ पर हमने क्या किया, वाटर को डिसॉल्व कर दिया। वाटर क्या रखा है, वाटर। हमने कहा कि ये केवल 5 स्पून साल्ट ही अपने अंदर घोल सकता है। ठीक है,
इस वाटर की कैपेसिटी कितनी थी, केवल 5 स्पून की। तो इस समय हम कुछ नहीं घोल पा रहे हैं, तो संतृप्त विलयन। लेकिन क्या होगा, अगर सपोज कीजिए आपको इसमें और घोलना पड़े, सपोज कीजिए इसमें आपको और घोलने की आवश्यकता हो साल्ट को, तब कैसे करेंगे? तो इसमें या तो हम वाटर की मात्रा बढ़ा दें, तब उसमें घुल सकता है चीज़। लेकिन पॉट का जो लेवल है वो इतना ही है, हम वाटर को और बढ़ा नहीं सकते। जब वाटर को और नहीं बढ़ा सकते तो केवल एक ही विकल्प बचता है, वो है क्या, वो आपका है हीट। ठीक है, अगर इस सॉल्यूशन को, जिसमें हम 5 स्पून साल्ट जो है घोल चुके हैं वाटर में, अगर इसको हम हीट कर दें, इसको हम गर्म कर दें, इसको हम गर्म कर देते हैं, तो क्या होता है, जो वाटर के पार्टिकल हैं, जो वाटर के पार्टिकल हैं, इनके बीच का जो अंतरा आणविक बल है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और इन अंतरा आणविक मीन्स जो इनके अंदर, वाटर के अंदर जो अणु हैं, इनके बीच में जो बल है वो कम हो जाता है। और इनके बीच की जो दूरी अभी बहुत कम थी, क्या हो जाता, अब वो दूरी बढ़ जाती है। जब दूरी अभी ऐसे थी, दूरी बढ़ गई, जब बढ़ गई तो वो स्थान खाली हो गया, तो स्थान खाली हो गया, तब हम कोई चीज़ घोलेंगे तो क्या होगा, इसमें वो चीज़ घुल जाएगी। ठीक है, अगर अब हम इसको हीट करके और घोल पा रहे हैं, तो इसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो हमारा आज समाप्त होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो फिर से आपको नए उत्साह के साथ लेके आएंगे। हमने आपसे वादा किया है पॉलिटी का हम चैप्टर वाइज उसको हम कंप्लीट कराएंगे, उसे हम करा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा व्यस्तता हमारी है, हम जैसे ही फ्री होते हैं हम कंटिन्यू वीडियो हम लेके आते रहेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो तक आने के लिए धन्यवाद।